अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ टिप्स बाय उमर की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए यादाश्त बढ़ाने के कुछ कुदरती तरीके और वर्जिशें लाए हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपनी यादाश्त को बढ़ा सकते हैं और तेज़ भी कर सकते हैं। कमज़ोर यादाश्त बाज़ दफ़ा आपके मसाइल को बढ़ाने की वजह भी बनती है और बाज़ दफ़ा आप अपनी जहनी थकान और मसरूफियत की वजह से अपने हाथ से रखी हुई चीज़ों को भूल जाते हैं। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि आप बाज़ दफ़ा कुछ अफराद का नाम भी भूल जाते हैं या इन जगहों का पता या नाम जो आपके लिए बहुत अहम है और बर वक्त आपको वो याद नहीं आती, जो कि आपके ज़िंदगी के मसाइल में बहुत ही ज़्यादा इजाफ़ा करती हैं। चूँकि इंसानी जहन एक बहुत ही ज़्यादा पेचीदा मशीन है, इसलिए हमेशा पेचीदा मशीन को बहुत ही ज़्यादा देखभाल, तवज्जो और नशोनुमा की ज़रूरत होती है। तो पेशे खिदमत हैं चंद एक अहम हिदायत और वर्जिशें जिनके इस्तेमाल से आप अपने जहन और दिमाग को तंदुरुस्त रख सकते हैं और अपनी यादाश्त को भी तेज़ कर सकते हैं। हमेशा रात को जल्दी सोया करें और सुबह सवेरे उठने को अपना मामूल बना लें। रात को सोते वक्त सारा दिन जो भी बुरी और तल्ख बातें आपके साथ गुजरी हैं, इनको जहन में लाकर अपने आप को परेशान ना करें, बल्कि इन सब को भुलाकर एक पुरसकून नींद का एहतमाम करें। पुरसकून नींद सोने के लिए आप हमेशा हवादार जगह का इंतखाब करें, क्योंकि ऑक्सीजन दिमाग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सुबह उठने पर नमाज के बाद वर्जिश ज़रूर किया करें, क्योंकि जिस तरह इंसानी जिस्म की खुराक होती है, इसी तरह ऑक्सीजन इंसानी दिमाग की खुराक होती है। जब आप सुबह सुबह वर्जिश करते हैं और लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो इससे आपका दिमाग तरोताज़ा रहता है। दरअसल हमें अपने दिमाग को भी एक मसल समझना चाहिए, क्योंकि ये भी वर्जिश के ज़रिए ही बनाया जा सकता है। वैसे तो रोज़ाना वॉक करके अपने दिमाग की कारकर्दगी में बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन फिर भी हमने आपकी खिदमत में चंद एक अहम वर्जिशें पेश की हैं जिनसे आप अपने दिमाग को तरोताज़ा, तेज़, बेहतर और भूलने यानी कम यादाश्त को बढ़ा सकते हैं। नौजवान हजरात में हर नए से नए मसला से निपटने की सलाहियत होती है, जिसकी वजह से इन्हें दिमाग को ज़्यादा बेहतर रखने की ज़रूरत होती है। अपने दिमाग को बेहतर करने के लिए आप अपने रोज़मर्रा में किए जाने वाले कामों से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि आप अपने इस हाथ को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर आप सीधे हाथ से काम करने वाले हजरात हैं तो आप अपने बाएं हाथ से इन कामों को करने की कोशिश करें, जो कि आपका बायां हाथ बआसानी से कर सकता है। मसलन कंघी करना, दांत साफ करना और उल्टे हाथ से अपना नाम लिखने की कोशिश। जो हाथ आपका कम इस्तेमाल होता है, इसको इस्तेमाल करके आप दिमाग के इस हिस्से को हरकत में ले आते हैं, जो कि काम ना करने की वजह से बेकार पड़ा हुआ था। काम करने से इस हिस्से में खून की गर्दिश होने लगती है, जिसकी वजह से दिमाग के एक ही हिस्से पर सारा बोझ नहीं रहता बल्कि तकसीम हो जाता है, जिससे आपके दिमाग की कारकर्दगी बढ़ती है और दिमागी सूरत हाल बेहतर होती है। एक तहकीक से साबित हुआ है कि नई चीज़ें पढ़ने की आदत बनाने से दिमाग की काबिलियत में बहुत इजाफा होता है, ख़ास तौर पर जब इंसानी हाथ और आँख एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे दिमाग की वर्जिश भी होती है, जिससे दिमागी कारकर्दगी में बहुत इजाफा होता है। अगर आप दिमाग को इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर तौर पर काम करेगा। अगर आप दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ठीक इसी तरह इसे भी जंग लग जाएगा। जिस तरह एक मशीन को जब इस्तेमाल ना किया जाए तो वो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए जिस तरह से आप अपने जिस्म के लिए काम करते हैं, ठीक इसी तरह आपको अपने दिमाग के लिए भी काम करना होगा, वरना ये किसी काम का नहीं रहेगा। दिमाग की वर्जिश के ज़रिए आप अपने दिमाग को बिल्कुल दुरुस्त रख सकते हैं। क्रॉस वर्ड पजल्स, चेस, नाम याद रखने वाला खेल, शॉपिंग लिस्ट और फ़ोन नंबर्स के ज़रिए आप अपने दिमाग की बहुत अच्छी वर्जिश कर सकते हैं। आप कुछ भी याद करके उसे किसी और को सुनाएं तो इससे आपकी यादाश्त तेज़ होगी और दिमाग की काम करने की सलाहियत भी बेहतर होगी। हिसाब किताब करते वक्त आप कैलकुलेटर की बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल करें। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ऐसे बच्चे ज़्यादा समझदार होते हैं जो अपनी उंगलियों को हर वक्त हरकत में रखते हैं। वो चॉपस्टिक से खाते हैं और स्कूल में अबाकस के ज़रिए कंप्यूट करते हैं।
बाज़ तहकीक में ये बात सामने आई है कि वो बच्चे जो रोज़ाना स्कूल में अबाकस का इस्तेमाल करते हैं और अपनी उंगलियों को मसरूफ़ रखते हैं तो इससे इनके जहन पर बराह रास्त अच्छा असर पड़ता है, जिससे इनका जहन बेहतर काम करता है। दिमाग की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए मसाज भी एक बहुत ही बेहतर अमल है। अपने सर के पीछे दोनों हाथों को क्रॉस करके रख लें। आपके दोनों अंगूठे आपकी गर्दन के दोनों हिस्सों को छू रहे हों। एक कुर्सी पर बैठकर अपने सर को पीछे की तरफ निकालें। अपने अंगूठों और इंडेक्स फिंगर से दबाव बढ़ाते जाएं। अपनी नाक के जरिए गहरी गहरी सांस लें और मुंह के जरिए निकालें और साथ ही अपने पूरे जिस्म को रिलैक्स कर लें। ये वर्जिश 3 से 5 मिनट के लिए करें तो आपके खून की गर्दिश में बेहतरी पैदा होने लगेगी और गर्दन के मसल्स को भी बहुत हद तक आराम मिलेगा, जो कि किसी दबाव या परेशानी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। और हमने जिस मकसद के लिए इस चैनल को बनाया है, हमारे उस मकसद में हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली एक और दिलचस्प मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।